गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपको कंट्रोल सिस्टम की आपकी थर्ड यूनिट करवा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम की जो थर्ड यूनिट है वो है आपके ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन से जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ। जो आपका आउटपुट है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का, वो किसका फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मान लो आपका कोई कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे आपने इनपुट दिया, यहाँ पे आउटपुट है। अब फीडबैक सिस्टम है तो आउटपुट से इनपुट को फीडबैक में मिलेगा। तो आपसे पूछा है आउटपुट जो होना चाहिए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम किसका फंक्शन होना चाहिए। तो आउटपुट जो होगा वो आपका किस किस का फंक्शन होगा। एक तो ये इनपुट का जो इनपुट मिल रहा है, और यहाँ से जो फीडबैक जा रहा है सिस्टम में, तो किसका किसका, दो का फंक्शन हुआ, इनपुट का और फीडबैक का। यहाँ पे समेसन है इनपुट का और फीडबैक सिग्नल का। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन रीजनरेटिंग, ठीक है, ये पूछा आपसे इन रीजनरेटिव फीडबैक द ट्रांसफ़र फंक्शन इज गिवन बाय। ठीक है, रीजनरेटिव फीडबैक में ट्रांसफ़र फंक्शन किससे दिया जाता है। ठीक है, रीजनरेटिव फीडबैक ये आपका है एच ऑफ एस। ठीक है, रीजनरेटिव फीडबैक में जो फीडबैक होता है वो आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, ये आपका इनपुट है, ठीक, ये इनपुट है इधर, ये एच ऑफ एस आपका फीडबैक है। जी ऑफ एस लाप्लास के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जी ऑफ एस है आपका ट्रांसफ़र फंक्शन, सॉरी गेन है ट्रांसफ़र फंक्शन का। जी ऑफ एस क्या आपका गेन है, एच ऑफ एस है फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन का, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो जी ऑफ एस आउट आपका जो हो जाएगा, ये मान लिया आपने इनपुट है आपका आर ऑफ एस, ठीक है, और आउटपुट है आपका सी ऑफ एस। तो अगर आप सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस निकालोगे, यानी कि आप ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करोगे सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, अब देख तो आपका हो जाएगा गेन। ठीक है, गेन जी ऑफ एस है गेन यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस गेन इनटू फीडबैक। ये पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, इधर देख लो। तो आपका आउटपुट हो जाएगा सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा गेन। ठीक है, जो ये वाला सिस्टम का गेन था जी ऑफ एस, ठीक है, और जो ये फीडबैक इधर आपका एच ऑफ एस, तो आपका गेन हो जाएगा जी ऑफ एस 1 माइनस गेन इनटू फीडबैक। ठीक है, एच ऑफ एस। अगर मान लो आपका ये रीजनरेटिव नहीं होता, डिजनरेटिव होता तो ये नेगेटिव होता, तब आपका 1 माइनस की जगह प्लस हो जाता। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से लिखा जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट गेन इंटू 1 माइनस गेन इंटू फीडबैक। तो गेन आपका जी ऑफ एस है, 1 माइनस गेन क्या है आपका जी ऑफ एस, फीडबैक एच ऑफ एस। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये माइनस है, अगर यहाँ पे डिजनरेटिव फीडबैक होता तो यहाँ नेगेटिव होता, तो ये यहाँ नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ ए लीनियर सिस्टम, एक ट्रांसफ़र फंक्शन जो लीनियर सिस्टम के लिए उसके क्या होना चाहिए, बहुत इनिशियल कंडीशन एंड लोडिंग आर टेकन इनटू अकाउंट। लोड, इनिशियल कंडीशन और लोड दोनों अकाउंट में लेना चाहिए। इनिशियल कंडीशन अकाउंट में लेनी चाहिए बट लोड को नहीं कंसीडर करना चाहिए। तो और इनिशियल कंडीशन को जीरो मानना चाहिए, लोडिंग और लोड को लेना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर आपका इसका होगा इनिशियल कंडीशन आपको जीरो माननी चाहिए। क्या होगा, इनिशियल कंडीशन आप क्या मानोगे, जीरो, और एलिमेंट इज अज्यूम टू बी नॉट लोडेड। ठीक है, इनिशियल कंडीशन आप मानोगे कि जीरो होगी, और जो इनिशियल कंडीशन जीरो, और मानोगे जो एलिमेंट है वो लोडेड नहीं होना चाहिए, यानी आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टू जीरो व्हाट विल बी ऑब्टेन। जैसे मान लो आपका कोई ट्रांसफर फंक्शन है, मान लिया सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इक्वल टू है आपका 1 अपॉन एस प्लस 1। ठीक, अगर आपने इसको जीरो कर दिया, इस ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को, इसको, ठीक है, एस प्लस 1 एक सेकेंड, ये मान लो फंक्शन है आपका एस प्लस 2 और एस प्लस 1। ठीक है, सी ऑफ अपॉन आर एस इक्वल टू एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 1। अगर आपने डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया तो एस प्लस 1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो अब आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो ये जीरो है, ये क्या -1 पे आपको क्या मिल जाएगा, पोल मिल जाएगा। ठीक है, पोल को हम क्रॉस से दिखाते हैं।
जब भी आप डिनोमिनेटर को जीरो करोगे तो आपको पोल मिलेगा, और जब भी आप न्यूमरेटर को यानी कि ऊपर वाले अंश को जीरो, अंश और हर, ठीक है, न्यूमरेटर को जीरो करोगे तब आपको जीरो मिलेगी। ठीक, अब यहाँ पे हमने s+2 माना था, अगर हम s+2 को जीरो कर दें तो s = -2 होगा। तो इसे हम जब ड्रॉ करेंगे तो s = -2, -1 पे हमें क्या मिला था, पोल, -1 पे, और -2 पे हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। जीरो को इस तरह जीरो से ही शो करते हैं। तो जब आप डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखते हो तो आपको मिलता है पोल। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है न्यूमरेटर यानी कि हर, डिनोमिनेटर आपका होता है हर, ठीक है, और न्यूमरेटर होता है आपका अंश। अगर इस क्वेश्चन में हर पूछा गया, अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो रखोगे तो आपको पोल मिलेगा। न्यूमरेटर यानी कि जब अंश पूछा जाता तो उसे आप जीरो रखते हैं तब आपको जीरो मिलती, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप एक बार फिर रिपीट करके देख लो या स्पीड से लो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटपुट सिग्नल इज फेड बैक एट द इनपुट साइड फ्रॉम द, जो आउटपुट सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल ये फीडबैक जाता है इनपुट को, ठीक है, ये मैं बार बार यही समझा रही हूँ आपको, फीडबैक जाता है इनपुट को, ठीक है। ये आपका h(s) मान लिया हमने, फीडबैक सिग्नल है, तो वो किस पॉइंट से जाता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट। जहाँ एक से ज़्यादा आके मिलते हैं इनपुट, उनको हम, उसे हम समिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है वो समिंग पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका कौन सा है, ये वाला टेक ऑफ पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक ऑफ पॉइंट। ये वाला पॉइंट पूछा गया, आउटपुट सिग्नल फेड बैक एट द इनपुट साइड फ्रॉम द टेक ऑफ पॉइंट। सी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम विद इनपुट x(s) एंड आउटपुट y(s). अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, उसमें अगर इनपुट x(s) है तो आउटपुट y(s), तो आप उसे कैसे लिखोगे, तो ट्रांसफर फंक्शन को लिखते हैं आउटपुट इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब y(s) पहले से दिया है तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट क्या है x(s), लाप्लास के फॉर्म में दिया है। तो ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअल में जो रियल बेसिक डेफिनेशन होती है वो यही होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउट डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो ट्रांसफर फंक्शन आप लिखोगे आउटपुट अपॉन इनपुट y(s) अपॉन x(s), ठीक, इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन ही होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन, किस में है, अभी मैंने बोला था आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, जेड में नहीं, फोरियर में नहीं, किस में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, लाइक कर दो, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर दो। अगर आप लोग चाहते हो आपकी लाइव क्लास हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइव क्लास मैं तभी कर सकती हूँ जब आपके 1000, मेरे चैनल पे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे। उससे पहले यूट्यूब लाइव क्लास की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। तो आप लोग शेयर करो, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं आपकी लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपकी लाइव क्लास हो। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम कैन बी यूज टू स्टडी। ट्रांसफर फंक्शन है किसी सिस्टम का, क्या स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन से ट्रांजिएंट बिहेवियर स्टडी, स्टेट बिहेवियर। ट्रांसफ़र फंक्शन से आप उस ट्रांजिएंट बिहेवियर भी स्टडी कर सकते हो और स्टडी स्टेट बिहेवियर, दोनों बिहेवियर स्टडी कर सकते हो, यानी आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर ए सिस्टम मीन्स। अगर किसी सिस्टम के लिए इनिशियल कंडीशन जीरो हो जाती हैं तो उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये है कि सिस्टम आराम कर रहा है अभी, ठीक है। इन जीरो इनिशियल कंडीशन क्या मतलब, सिस्टम आराम कर रहा है, ठीक है, और उसमें कोई एनर्जी अभी स्टोर नहीं है किसी भी उसके कंपोनेंट में, ठीक। तो इसका आप देखो, इनपुट रेजिस्टेंस सिग्नल इज जीरो, इनफाइनाइट स्टोर्ड एनर्जी तो बिल्कुल गलत है, नो इनिशियल मूवमेंट ऑफ मूविंग पार्ट, सिस्टम इज, ये आपका सही होगा, सिस्टम इज एट रेस्ट, यानी कि सिस्टम आराम कर रहा है, और नो एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट, इसकी किसी भी कंपोनेंट में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। जीरो इनिशियल कंडीशन का यही मतलब है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू कैलकुलेट। ट्रांसफर फंक्शन होता है सिस्टम का, वो क्या यूज, मतलब क्या यूज़ किया, किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सिस्टम का ऑर्डर, टाइम कांस्टेंट, द आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट और स्टेडी स्टेट। तो ट्रांसफर फंक्शन यही इसके लिए यूज़ किया जाता है, आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, जो भी आपको इनपुट दिया है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो ये आपका होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। आउटपुट अपॉन इनपुट अभी हम कई बार बता चुके हैं। तो आउटपुट कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी गिवन इनपुट, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसफ़र फंक्शन इज एप्लीकेबल टू, जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो एलटीआई सिस्टम को एप्लीकेबल होता है, और एलटीआई सिस्टम की फुल फॉर्म होती है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विद फीडबैक। फीडबैक के साथ जब फीडबैक सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए तो हम फीडबैक का यूज़ करते हैं कि सिस्टम हमारा ज़्यादा स्टेबल हो। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टाइप जीरो सिस्टम है। टाइप जीरो सिस्टम है, उसके ऑरिजिन पे कितने पोल होंगे, ये आपसे पूछा है। देखो तो ये चीज़ समझ लो, थोड़ी समझने वाली है, 1 मिनट समझोगे और कभी नहीं भूलोगे। अगर सिस्टम का टाइप है, ठीक है, वो कोई भी सिस्टम है, तो उसका जो टाइप होता है वो डिसाइड होता है कि उसके ऑरिजिन पे कितने पोल हैं, ठीक। और किसी सिस्टम का ऑर्डर, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइप, एक ऑर्डर। और टाइप तो इससे डिसाइड होता है कि किसी ऑरिजिन पे कितने पोल हैं, और ऑर्डर इस बात से डिसाइड होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एस, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एस उसका ऑर्डर होता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई फंक्शन है 1/s s+2, ठीक, ये मान लिया मैंने, ये कोई फंक्शन है आपका। तो आप देखो इसके 1/s अगर इसे 0 करोगे तो ये 0 पे ही जाएगा। तो 0 पे डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या है, 0 पे एक पोल है, ठीक। तो ये आपका 0 पे पोल हो गया। s+2 यानी कि s = -2 पे एक पोल हो गया आपका, -2 पे और 0 पे। तो आपका अगर टाइप ऑरिजिन पे एक पोल है, ठीक है, तो टाइप 1 हो गया। अगर ऑरिजिन पे कोई पोल नहीं है तो टाइप 0 हो गया, ठीक है। आपने अब ये इसमें देख रहे हो आप, और s केवल 0 ऑरिजिन पे जाएगा, तो यानी कि ऑरिजिन पे एक पोल है, तो इसका मतलब ये टाइप 1 सिस्टम है। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती 1/s+2 s+3, ठीक है, ये मान लिया ट्रांसफर फंक्शन। तो अब इसमें देखो एक पोल -2 पे, एक पोल -3 पे, 0 पे कोई पोल है नहीं है। जब 0 पे कोई पोल नहीं है तो वो सिस्टम आपका कैसा होगा, टाइप 0। अब टाइप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, टाइप 0 सिस्टम है। अगर मैं इसी में 1/s और आगे जोड़ दूँ 1/s s+2 s+3, तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, यही सेम सिस्टम, क्योंकि ऑरिजिन पे एक पोल है, तो यही सिस्टम आपका ऑरिजिन पे एक पोल है, इसके मतलब ये टाइप 1 सिस्टम हो जाएगा, टाइप 1। अगर मैं इसी फंक्शन में 1/s² s+2 s+3 कर दूँ तो 1/s² हो गया, यानी कि ऑरिजिन पे 2 पोल हैं, ठीक है, तो ये टाइप 2 सिस्टम हो गया। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, एक बार फिर से किसी वीडियो में समझा देंगे, ठीक है, या आप रिपीट करके देख लो, टाइप 2 सिस्टम है, ठीक। ये तो आपके टाइप समझ में आ गए। अब पूछा टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 कब होगा, जब हमने कहा ऑरिजिन पे कोई पोल नहीं होगा, ठीक है, कोई अलग अलग फंक्शन होगा s+2 s+3, मतलब एक पोल -2 पे, एक -3 पे, 0 पे तो कुछ नहीं है ना, तो नो पोल एट ऑरिजिन, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर ऑर्डर पूछे, अब मान लो ऑर्डर पूछे तो s+2 s+3 का मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, s का s में करोगे s², s का इसमें करोगे 3s + 2s, तो ये क्या 5s हो जाएगा, +6 ये हो जाएगा। तो s की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2, यहाँ पे एक ही है, तो ये जो 2 है सबसे ज़्यादा s की पावर होती है वो होता है आपका ऑर्डर। कभी पूछ लिया जाए, ये फंक्शन दे दिया जाए, इसका ऑर्डर बताओ, तो आप बता दोगे 2 है, क्योंकि s की सबसे ज़्यादा पावर आई है 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टाइप 1 सिस्टम हैज ऑरिजिन एट द ऑरिजिन हैज, उनका अगर टाइप 1 है तो एक पोल होना चाहिए ऑरिजिन पे, यानी कि 1/s होना चाहिए, उसके बाद कोई भी फंक्शन हो, एक पोल तो होगा ऑरिजिन पे। तो इसका मतलब क्या है, टाइप 1 है तो एक पोल होगा ऑरिजिन पे, 1 पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टाइप 2 सिस्टम हैज एट द ऑरिजिन, अगर टाइप 2 है तो ऑरिजिन पे 2 पोल होने चाहिए, 1/s², उसके बाद चाहे जो मुझे नहीं पता, ठीक, तो आपको 2 पोल होने चाहिए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी भी नहीं किया है तो, ठीक है, शेयर करना जिसको भी आपको लगता है वीडियो से बेनिफिट मिले, जिसके ज़्यादा भी होते हैं वो वीडियो पहले बनाती हूँ मैं, ठीक, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। तो ये आज के क्वेश्चन हुए, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग टेलीग्राम की लिंक यहाँ मैं प्रोवाइड करा दूँगी,
आप लोग सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सभी PDF मिल लेंगे। आप लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि मैम मुझे PDF चाहिए, तो आपको सारी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी। ठीक है, आराम से पढ़िए और PDF पूरा यूटिलाइज़ कीजिए, PDF और वीडियो को। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।